जिन लोगों के पास पंजाब नंबर वाली गाड़ियां हैं या पंजाब नंबर प्लेट वाली गाड़ियां हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो देख कर के आप लोग जो है ज़रूर यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो अगर आपके पास भी पंजाब रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। इसके अंदर मैं सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। अभी रिसेंटली पंजाब के बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो चेंज होने जा रहा है और कुछ ही दिनों में इसमें जो है काफ़ी रद्द-बदल उन्होंने कर देना है। तो वो क्या है और किस तरह का तर्ज जो है उन्होंने अपना लेना है और यानी इसमें जो कस्टमर है यानी जो ख़रीदार है उसके लिए कुछ आसानियाँ होगी या नहीं, तो इस पूरी डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे और आप लोगों के साथ बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इंशाल्लाह दोस्तों। इससे पहले पंजाब में विदाउट बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन चेंज होती थी, नंबर यानी आप गाड़ी को अपने नाम पे करवा सकते थे। उसके बाद उन्होंने कुछ मोहलत दी कि इसके अंदर अंदर आप अपना ट्रांसफ़रशिप जो है वो चेंज करें, अपने नाम पे गाड़ी करें। फिर जब वो टाइम ख़त्म हो गया तो उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों ये बायोमेट्रिक सिस्टम कैसा था कि एक दफ़ा जब आप ओनर से बात करेंगे तो ओनर अपने मुतालिका सिटी में जो है वो यानी फिंगरप्रिंट लगा देता था और आपको जो है वो मिल जाता था यानी उसका बायोमेट्रिक। पर दोस्तों ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही दफ़ा बायोमेट्रिक के ऊपर आपका जो गाड़ी है आपके नाम पे हो जाता, बल्कि आपको भी जाके फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता था। और ये डबल बायोमेट्रिक आप इसको कह सकते हैं क्योंकि दोनों को बायोमेट्रिक देना पड़ता था और उसके लिए उसी सिटी में जाना भी पड़ता। अब लोगों की भी कुछ गलतियाँ थी उसमें, और वो गलतियाँ ये है कि जब आप ई पे पंजाब पे जब आप पैसे जमा करते हैं तो उसमें आपने अपनी सिटी जो है वो सेलेक्ट कर दी है, न कि लाहौर सेलेक्ट करना है या जहाँ पर गाड़ी है जहाँ पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है वहाँ सेलेक्ट करना है। बल्कि ओनर के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो जिस सिटी से है, यानी सपोज़ गाड़ी रजिस्ट्रेशन लाहौर की है और आदमी लाहौर में है तो बिल्कुल वो वहाँ का जो है ई वे पे सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। पर आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिटी जो है वो अपने मुतालिका डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर आपने ये सेलेक्ट करनी है और अपनी सिटी ही में आपने पेमेंट करना है। तो दोस्तों अगर आप डबल बायोमेट्रिक ना करते, 28 दिन के अंदर आप अपने बायोमेट्रिक लेते नहीं थे तो उसके बाद वो बायोमेट्रिक एक्सपायर हो जाती थी, आप दोबारा पैसे जमा करते थे, दरखास्त देते थे और इस तरह की यह प्रोसेस पूरा दोबारा दोहराना पड़ता था। अब दोस्तों हम थोड़ी सी इस्लामाबाद वाली तर्ज के ऊपर बात करते हैं कि इस्लामाबाद जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसका तर्ज कैसे काम करता है। उनका तर्ज ये है दोस्तों कि वो सिर्फ सिंपली आपको स्मार्ट कार्ड देता है, फ़ाइल आपके पास नहीं होता और वो अपने यानी जो इस्लामाबाद है वहाँ के स्पेशल नंबर प्लेट भी आपके साथ यानी वो शेयर करता है, देता है आपको। अब वो उन्होंने काम कैसे करते हैं, सपोज़ आप अपने गाड़ी जो है नाम पे कराना चाहते हैं इस्लामाबाद वाली, तो वो जस्ट आप ओनर का बायोमेट्रिक लेंगे और उसके जो पेमेंट है 2,000 रुपये जो है वो आपने अदा करने हैं। उसमें टाइम भी ज़्यादा है, तकरीबन 2 महीने का, आई थिंक मेरे ख्याल से 2 महीने का उसके अंदर टाइम होता है। उस 2 महीने के अंदर अगर आपने बायोमेट्रिक इन केस नहीं ली तो आपका जो पूरा एप्लीकेशन है वो एक्सपायर नहीं होता यानी ख़त्म नहीं होता, बल्कि आप उस महीने के मध्य में यानी सपोज़ एक महीना एक्स्ट्रा चला गया तो 2,000 रुपये मज़ीद अदा करके आप पिछली वाली दरख्वास्त को यानी यूटिलाइज़ कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे। और जब भी आप ओनर से बात कर लेते थे तो वो जैसे ही बायोमेट्रिक आपको दे देता तो उसी टाइम आपके नाम पे गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती थी और आपको एक आसानी होती थी, बार बार मालिक के पीछे भागना नहीं पड़ता था, ना ही आपने दोबारा ख़ुद बायोमेट्रिक देना होता था। यानी एक ही दफ़ा आप बायोमेट्रिक उससे लेते हैं और गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती थी। दोस्तों ये काफ़ी सिंपल सा सिस्टम था और बहुत अच्छी यानी उन्होंने ये इक़दाम किया। अभी रिसेंटली पंजाब की जो कार एसोसिएशन डीलर्स है, जितनी शोरूम वाले हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि गाड़ियों की जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहा है, यानी मुस्तकबिल में मुझे नहीं लगता कि कोई महरान भी ख़रीद सकेगा। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों कि हुकूमत से ये बात की कि हमारे लिए कम से कम ये जो ओनरशिप है, ये जो नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करना है, ये वाली सिस्टम थोड़ी सी आसान बनाया जाए या ये इस्लामाबाद के तर्ज का बना दिया जाए तो तब हमारे लिए थोड़ी सी बेस्ट है। तो उन्होंने उनकी बात मान ली और जो इस्लामाबाद वाले तर्ज का सिस्टम है वो पंजाब में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया और कुछ ही दिनों में ये सारे जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने गाड़ी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनर की एक ही दफ़ा फिंगरप्रिंट से। और आपको मज़ीद यानी ख़ुद जाके फिंगरप्रिंट देना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके नाम पर डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये अभी इस्लामाबाद तर्ज की जो सिस्टम है वो जो है पंजाब में इम्प्लीमेंट हो गई है, इंशाल्लाह ये पूरे मुल्क में बाकियों में भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत की तरफ से, एक बहुत ज़बरदस्त है। इससे गाड़ियों का जो कारोबार है वो आसान होगी थोड़ी सी, बल्कि अगर ये ऑनलाइन पूरा ऑनलाइन हो जाए, पूरे पाकिस्तान का जो सिस्टम है जैसे दूसरी कंट्रीज़ में है, सऊदीया, दुबई, कतर, उनका एक ही नंबर प्लेट होता है, एक ही मुल्क का नाम होता है और एक ही तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं उनके पास, बल्कि सारे ऑनलाइन होते हैं।
کوئی فزیکل ڈاکومنٹ کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آنے والے وقتوں میں مزید اچھے اقدام ہو. ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی تو اس کو لائک کریں. ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں, اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.